यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 32 का डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दैट कैन नॉट बी टच्ड, यानी जिसे छू कर महसूस नहीं किया जा सके। दैट इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल। अगर इस वर्ड को देखें तो ये लेटिन का वर्ड है, टेंजिबिलिटी से आया है, जिसका मतलब होता है दैट मे बी टच्ड, यानी जिसे टच किया जा सके। और इसमें इन लगा है तो इन जो है निगेटिव सेंस दे रहा है, यानी दैट मे नॉट बी टच, जिसे टच ना किया जा सके। अब देखते हैं इसे निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे। तो चलिए इसे 3 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं निमोनिक बनाने के लिए। इन टेंजिबल, तो इन आपका हो गया प्रीपोजिशन वाला इन, यानी में। और बल इसको रेट करिए जैसे कि मैं अक्सर बनाता हूँ एबल से। और टेंगी को आप बनाइए हिंदी का वाला तंगी। तंगी क्या होता है? जब पैसे की कमी हो जाती है तब तो बोलते हैं तंगी हो गई। जब पैसे नहीं रहते पास में, या जो गरीबी के जब दिन होते हैं तो उसे हम तंगी के दिन बोलते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन टेंगी एबल। तो ये आपका हो गया तंगी, ये आपके तंगी से रिलेट हो गया। तो इन तंगी एबल, इन तंगी एबल मतलब तंगी में, मतलब जब तंगी के दिन होते हैं, यानी जब पैसे नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब मार्केट में हम जाते हैं तो हम चीज़ों को छू नहीं पाते हैं। छू नहीं पाना मतलब जैसे कि आजकल वो है महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो मतलब हम लोग छू भी नहीं पाते। जैसे मान लीजिए कुछ खाने को मन किया, मार्केट में कुछ लेने गए, तो जैसे उसके दाम पूछते हैं तो बहुत ही महंगे लगते हैं। तो कहते हैं कि आप, जैसे हम आम कभी भी बोलते हैं ना कि बहुत तंगी आ गई है, अब तो हम जो है फलों को छू भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत तंगी हो रही है और सब्जी फल वगैरह सारे चीज़ महंगे हो गए हैं। तो तंगी के दिन में हम महंगी चीज़ों को छू भी नहीं पाते हैं। तो इंटेंगिबल मानी इन तंगी, यानी तंगी के दिनों में हम जो है छूने के भी योग्य नहीं होते हैं। किसके? महंगे सामानों के। महंगे सामानों को छू भी नहीं पाते। इस तरह से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन इंटरवल, यानी 2 भागों के बीच का अवकाश। 2 भागों के बीच का अवकाश इंटरवल, जैसे कि इंटरवल किसी चीज़ का इंटरवल हो, चाहे मूवी का इंटरवल हो या किसी चीज़ का भी इंटरवल हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटरल्यूड। तो इसको अगर देखें तो ये लेटिन वर्ड से आया है। लेटिन वर्ड इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और इंड्यूस का मतलब होता है प्ले। तो इंटर और इंड्यूस से मिलकर बना है। इंटर मतलब बिटवीन और इंड्यूस का मतलब होता है प्ले, यानी खेल के बीच का समय। तो इंटरल्यूड। तो चलिए इसे निमोनिक लर्न करते हैं। तो इससे निमोनिक बनाने के लिए इसका निमोनिक बनाने के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटर से और ल्यूड से। इंटर से आपका हो गया इंटरमीडिएट से, इंटरमीडिएट की क्लास। ये हो गया इंटरमीडिएट। और ल्यूड को आप रिलेट करिए ल्यूडो से। इसको रिलेट करिए आप ल्यूडो, ठीक है। तो इंटरमीडिएट ल्यूडो, मान लीजिए कि इंटरमीडिएट क्लास चल रही है, ठीक है। और क्लास चलते चलते बीच में
जैसे कि लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक हो गया है, और जब लंच ब्रेक हो गया तो बच्चे क्या करने लगे, स्टूडेंट लूडो खेलने लगे। तो इंटरवल होने के बाद बच्चे जो है यानी स्टूडेंट्स जो है लूडो खेलने लगे। तो इंटरल्यूड यानी इंटरमीडिएट की क्लास चल रही थी और लंच ब्रेक हो गया, और यानी इंटरवल हो गया, और इंटरवल के बाद स्टूडेंट जो है लूडो खेलने लगे। तो इंटरल्यूड इस तरह से लेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु मीडिएट्स टू सेटल डिस्प्यूट्स, यानी ऐसा पर्सन जो मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर मतलब जो मध्यस्थता करता है झगड़ों को या विवादों को सुलझाने के लिए, यानी मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, दैट इज इंटरमीडियरी, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंटरमीडियरी। तो ये अगर देखें इसका ओरिजिन, तो ये लैटिन वर्ड इंटरमीडियस से आया है, सॉरी इंटरमीडियट से आया है। इंटरमीडियट्स का मतलब होता है दैट विच इज़ बिटवीन। इसका मतलब होता है कि जो बीच में हो। तो चलिए इसका निमोनिक बनाते हैं। तो इसको निमोनिक बनाने के लिए इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटर में डेयरी यानी इंटर में डायरी। इंटर, ये इंटरमीडिएट वाला आपका इंटर हो गया। आइए इसका मतलब हो गया में। हिंदी में अगर बना ले तो क्या होगा, इंटर में डायरी। ये आपका हो गया डायरी वाला, DIARY डायरी। तो इंटर में डायरी। तो इंटरमीडिएट की क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग जो है डायरी का यूज़ करते हैं। जब स्कूल चलता है तो उसमें स्कूल क्लासेस जब चलती है तो लास्ट वाले पीरियड में डायरी एंट्री की जाती है। तो डायरी में क्या होता है, डायरी में जो है पूरे उस सेशन के उस दिन भर का क्लासेस का क्या होमवर्क होता है, नोटिस वगैरह, उसमें डायरी में नोट किया जाता है। तो इंटर में डायरी। तो डायरी में चीज़ों को नोट करने से क्या होता है कि कोई विवाद नहीं खड़ा होता है। जैसे टीचर्स ने कोई होमवर्क दिया या कोई नोटिस दिया, जैसे बच्चे बहुत से झूठ बोल देते हैं, नहीं सर आपने होमवर्क नहीं दिया, तो विवाद खड़ा जाता है, झगड़ा खड़ा जाता है। तो डायरी क्या करता है, डायरी मध्यस्थता का काम करता है। डायरी जो है मध्यस्थता का काम करता है। एक प्रूफ होता है कि नहीं मैंने देखो तुमको कल ये होमवर्क दिया तुमने नहीं किया है, या कोई भी नोटिस अगर देना हो तो डायरी में नोट करते हैं। तो इंटर में डायरी, तो इंटर क्लास में स्टूडेंट डायरी का यूज़ करते हैं। तो डायरी क्या करता है, टीचरों और स्टूडेंट के बीच के विवादों की मध्यस्थता करता है, उनके बीच के विवाद को सुलझा देता है, क्योंकि वो एविडेंस के रूप में या प्रूफ के रूप में काम करता है। इस तरह से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं फनी वे में। नेक्स्ट इज द बरियल ऑफ कॉर्प्स, यानी मुर्दे का दफन। कॉर्प्स मतलब होता है मुर्दा, दैट इज इंटरमेंट। अगर इसका इटमोलॉजी देखें तो ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड इन और टेरा। इन का मतलब होता है इनटू और टेरा का मतलब होता है अर्थ। अरे टेरा से मिलकर बना है ये आपका ये वर्ड। टेरा का मतलब होता है अर्थ। तो निमोनिक बनाने के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटर एंड मेंट। तो इस इंटर को आप एंटर से रिलेट कर लीजिए। एंटर यानी प्रवेश करना किसी चीज़ के अंदर। मेंट को आप रिलेट करिए सीमेंट से। सीमेंट। इंटरमेंट यानी इंटर सीमेंट, सीमेंट से रिलेट कर लीजिए। तो इंटर मतलब प्रवेश करना यानी अंदर चले जाना। सीमेंट यानी सीमेंट के अंदर। तो मुर्दे को दफन करने के बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, सीमेंट की परत लगा देते हैं। इंटर सीमेंट मतलब जो डेड बॉडी है वो सीमेंट के अंदर चली गई। जैसे कि आपने देखा होगा कि मुगल आजम मूवी में क्या होता है, उसमें दीवार में चुनवा दिया जाता है। दीवार में राजा जो है उसे जो हीरो होता है उसको चुनवा देता है। तो चुनवाने का मतलब क्या है कि दीवार के अंदर उसको ज़िंदा
दफन करके ऊपर से सीमेंट लगा देता है राजा। तो पहले ज़माने में, मुगलों ज़माने में ऐसा होता था कि मृत्यु दंड देने के लिए क्या करते, दीवार में चुना देते थे, तो सीमेंट चढ़ा देते। तो इंटर सीमेंट मतलब सीमेंट के अंदर प्रवेश कर गया। तो जब इंटर यानी सीमेंट के अंदर चला गया तो क्या होगा, मरने के बाद ही जाएगा। इस तरह रेट करके भी लर्न कर सकते हैं, यानी सीमेंट के अंदर जो डेड बॉडी सीमेंट के अंदर चली गई, इंटर सीमेंट, इस तरह रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन इंटरवल बिटवीन पार्ट्स ऑफ प्ले और फिल्म, या इंटरवल जिसे कहते हैं, यानी एन इंटरवल बिटवीन पार्ट्स ऑफ प्ले, किसी खेल या मूवी के बीच का जो है, जो इंटरवल का जो टाइम होता है उसकी बात कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमिशन। उसे इंटरमिशन बोलते हैं। जैसे कि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा तो लिख के आता है इंटरमिशन, मूवी का कोई सीन चल रहा है और बीच में इंटरमिशन लिख के आ गया, तो फिर उस सीन को हटा के कोई दूसरा सीन दिखाने लगते हैं। तो इंटरमिशन मतलब होता है इंटरवल, मूवी या किसी प्ले के बीच का जो इंटरवल होता है उसे बोलते हैं इंटरमिशन। तो अगर इसका इटमोलॉजी देखें तो ये लैटिन वर्ड इंटर और मीटर से आया है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और मीटर का मतलब होता है लेट गो। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और मीटर का मतलब होता है लेट गो। तो इंटरमिशन, इसको निमोनिक देखते हैं, इसका निमोनिक बनाते हैं इंटरमिशन। इंटर, इसको एंटर सेलेक्ट कर लीजिए। मिशन, मिशन मतलब लक्ष्य, यानी मिशन में जाने से पहले क्या करते हैं, मिशन में जाने से पहले जो है, जब सेना जो हम मिशन पे निकलती है तो उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक लेती है, थोड़ा सा इंटरवल लेती है, ताकि अपने आप को रिचार्ज कर सके, थोड़ा सा वो रिलैक्स करती है, या खाना खाती है ना, एनर्जी के लिए। या फिर जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, तो जब मैच खेलने जाते हैं, जब मिशन पे जाते हैं, मिशन जाने जब उनकी इनिंग आ जाती है तो क्या करते हैं, इनिंग से पहले वो रिलैक्स करते हैं, इंटरमिशन, तो इंटरवल लेते हैं, रिलैक्स करते हैं, एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ताकि वो जब उनकी पारी आए और वो अच्छे से खेल सकें। तो इंटरमिशन यानी मिशन में जाने से पहले सैनिक या खिलाड़ी क्या करते हैं, इंटरवल लेते हैं, रिलैक्स करते हैं, अपने आप को रिचार्ज करते हैं। इस तरह से लेट करके आप रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू कन्फाइन और डिटेन समवन एट अ प्लेस। डिटेन मतलब होता है रोके रहना, यानी किसी को किसी जगह पे ज़बरदस्ती नज़र बंद करके रखे रहना। कन्फाइन का मतलब होता है गिरफ्तार करना, या किसी को किसी एक जगह पे प्रतिबंधित करके रख देना कि आप यहाँ से जा नहीं सकते, आपको यहीं रहना है, यानी नज़र बंद करना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमेंट। इंटरमेंट, अगर इसकी ओरिजिन देखें तो ये फ्रेंच वर्ड्स, ये आपका फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड इंटरनल से आया है, जिसका मतलब होता है सेंड टू द इंटीरियर या कन्फाइन, यानी अंदर भेज देना या कन्फाइन करना, किसी जगह पर आपको बंद करके रख देना, नज़र बंद कर देना, इंटरमेंट। चलिए देखते हैं इसका निमोनिक कैसे बनेगा। तो इंटरमेंट को अब रीड करिए, इसको रीड करिए इंटर में। इंटर में मतलब जब इंटरमीडिएट की जब परीक्षाएं होती है तो बच्चों को नज़रबंद कर दिया जाता है, स्टूडेंट्स को नज़रबंद कर देते हैं ताकि बच्चे नकल न कर पाए। मतलब हर क्लास में एक बच्चा, हर स्टूडेंट को सेपरेट बैठा देते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर नकल में पकड़ा गया तो क्या करते हैं, उसको डिबार कर देते हैं, या तो फिर उठा के अलग कमरे बैठा देते हैं, उसको नज़रबंद कर देते हैं कि तुम नकल ना कर सको। तो हर स्टूडेंट को जो है नज़रबंद करके उसकी परीक्षा कराई जा रही है ताकि नकल ना हो, इंटरमेंट। इस तरह से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज टू प्लेस बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीज़ों के बीच में रखना। प्लेस मतलब रखना, दो चीज़ों के बीच में किसी तीसरी चीज़ को रख देना, दैट इज़ इंटरपोज। अगर इसकी ओरिजिन देखें तो लैटिन वर्ड इंटर एंड पोनर से आया है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और पोनर का मतलब होता है पुट, यानी रखना, यानी दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ रख देना, इंटरपोज। तो इसको निमोनिक से कैसे लर्न करेंगे देखते हैं। इंटरपोज, पोज, इंटर मतलब हो गया प्रवेश करना, पोज, पोज मतलब जैसे हम पोज देते हैं सेल्फी लेते समय या पिक्चर क्लिक करते समय जो पोज देते हैं, पोज, इंटर पोज। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ये दोनों सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है, दो फ्रेंड है, दोनों सेल्फी ले रहे हैं, और कोई तीसरा फ्रेंड इन दोनों के बीच में आ गया, तीसरा आ गया तो इंटर कर गया, ये भी पोज देने लगा तो बीच में आ गया, तो दोनों बोले कि तू कहाँ बीच में आ गया, हम दोनों पोज सेल्फी ले रहे हैं ना, तो मतलब इन दोनों के सेल्फी लेने के बीच में तीसरा बंदा आ गया, इंटरपोज, और वो भी पोज देने लगा कि चलो मेरी भी सेल्फी लो, यानी दो फ्रेंड पहले से थे, तीसरा फ्रेंड आ गया उनके बीच में और वो इंटर कर गया उनके बीच में, इंटर मतलब उनके दोनों के बीच में आ गया और वो भी पोज देने लगा कि चलो मेरी भी सेल्फी लो, तो इंटरपोज यानी बीच में आ जाना, यानी ये तीसरा फ्रेंड इन दोनों के बीच में आके पोज देने लगा, यानी इंटरपोज। इंटरपोज मतलब होगा टू प्लेस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में आ जाना। इस तरह से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पीरियड बिटवीन टू रीजन्स, यानी दो शासन कालों के बीच की अवधि। रीजन मतलब यहाँ शासन काल की बात हो रही है, दो शासन काल के बीच की अवधि। जैसे दो शासन काल है दो राजाओं का, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, टाइम गैप है। इसकी एटिमोलॉजी देखें तो ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड इंटर और रेगनम से आया है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और रेगनम का मतलब होता है रीजन। तो सॉरी, इसका वर्ड तो मैंने बताया नहीं इसका, तो इसका मतलब होता है इंटररेग्नम। तो चलिए देखते हैं इसका निमोनिक कैसे बनेगा। तो इंटररेग्नम को आप इंटर बेगम से रेट करिए, इंटररेग्नम, इंटर बेगम, इंटर बेगम। बेगम कौन? रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्तान जो है बेगम, तो इंटर, तो रजिया सुल्तान जो एक ऐसी जो है शासिका बनी जो पहली महिला शासिका थी। जो रजिया सुल्तान थी वो पहली महिला शासक बनी। तो गुलाम वंश और खिलजी वंश के बीच में जो है रजिया, इन दोनों शासन कालों के बीच में कौन आई? रजिया सुल्तान आई, इंटर बेगम, जो कि एक बेगम थी, यानी पहली महिला शासिका थी। तो इंटररेग्नम को इंटर बेगम से लेट करके लर्न कर सकते हैं। इंटररेग्नम, इंटर बेगम। नेक्स्ट, वन हु डाइट्स विदाउट अ बिल। बिल का मतलब होता है वसीयत, यानी जो बिना वसीयत के मर जाए, दैट इज इंटेस्टेट। तो ये लैटिन वर्ड इन और टेस्टेटस से आया है। इनका मतलब होता है नॉट, और टेस्टेटस का मतलब होता है मेक अ बिल, यानी बिल बनाना, या बियर विटनेस, या गवाह
गवाह को लाना, बियर विटनेस गवाह बनना, मेक अ विल तो टेस्टेटस का मतलब होता है वसीयत बनाना या गवाह लाना। इंटेस्टेट निमोनिक इसका देखते हैं, स्टेट यहाँ से आपको मिल गया स्टेट। और चलिए इसे दूसरे तरीके बनाते हैं। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले इन टेस्ट 8 इन टेस्ट 8 इन टेस्ट 8 टेस्ट को रिलेट करिए आप टेस्ट से, टेस्ट करना। 8 मतलब खाना खाया, और इन मतलब में मतलब टेस्ट करते ही मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको किसी ने खाने में जहर दे दिया, तो इन टेस्ट 8 जैसे ही वो खाना उसने उस खाने को खाने के लिए टेस्ट किया, जैसे ही ज़ुबान पे रखा वो मर गया। इन टेस्ट 8 इन माने में, यानी इस बर्तन में जो खाना रखा था उसको उसने खाने के लिए जैसे ही टेस्ट किया, इन टेस्ट 8 तो वो मर गया। और मरने से पहले उसने वसीयत नहीं बनाई थी, क्योंकि वो उतना स्वस्थ था, हेल्दी था, उसे तो पता नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। अब वो ऐसे अचानक मर गया और मरने से पहले वो बिल नहीं बना पाया, अपनी वसीयत नहीं बना पाया। इंटेस्टेट यानी इन टेस्ट 8 यानी टेस्ट करते ही, खाने को टेस्ट करते ही वो मर गया। इस तरह रिलेट करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल यानी जटिल, बहुत ही जटिल डिटेल होना। जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब अगर कोई चीज़ बहुत डिटेल में हो, जैसे मान लीजिए कोई सिलेबस ही है आपका, अगर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत लेंदी सिलेबस होगा, अगर डिटेल में बहुत, अगर वो चीज़ बहुत, कोई भी चीज़ जो है अगर बहुत डिटेल में दिया है तो बहुत ही जटिल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, लेंदी लगेगा आपको, बहुत एकदम बोरिंग फील होगा। दैट इज़ इंट्रिकेट। तो लैटिन वर्ड इन और ट्रिके से आया है, ट्रिकी से है, ट्रिकी मतलब होता है ट्रिक्स, इन का मतलब इनटू, ट्रिक का मतलब ट्रिक्स। तो इंट्रिकेट, चलिए देखते से निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे। इंट्रिकेट, तो इन ट्री कैट, इस ट्री को लेट करिए आप ट्री से, इन ट्री कैट यानी ट्री में कैट। तो ट्री में अगर कैट चढ़ जाए तो ये बहुत ही जटिल बात होगी, ट्री में कैट को चढ़ाना जटिल बात है। ट्री कैट, ट्री में अगर कैट चढ़ गई, हाँ, ट्री में अगर मान लीजिए आपने कोई कैट पाला है और वो कैट आपकी ट्री के ऊपर चली गई, वो भाग गई, वो भाग के वो ट्री पे चढ़ गई, तो बहुत ही जटिल समस्या हो गई, अब उसे पकड़ना मुश्किल है, जटिल है। इन ट्री कैट मतलब कैट अगर पेड़ पर चढ़ जाएगी तो ये बहुत ही जटिल बात हो जाएगी, क्योंकि उसे पकड़ना अब मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से लेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्शन ऑफ लुकिंग विदाउट और इनटू वंस वन माइंड, यानी आत्मचिंतन,
द एक्शन ऑफ लुकिंग विदाउट और इनटू वंस माइंड, यानी किसी चीज़ का आत्मचिंतन या आत्ममंथन करना, किसी चीज़ के बारे में अंदर अंदर उसके बारे में एनालिसिस करना अपने मन में, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। अगर इसकी इटिमोलॉजी देखें तो ये लैटिन वर्ड इंट्रो से आया है। इंट्रो इसका मतलब होता है, इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड यानी अंदर की ओर, और स्पेसर का मतलब होता है टू लुक एट यानी झांकना, अंदर की ओर झांकना यानी अपने अंदर अंतरात्मा की ओर झांकना, अपने अंतरात्मा में झांकना, आत्मचिंतन करना, इसका लैटिन ओरिजिन यही होगा इंट्रोस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करना, इंट्रो इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। और इंट्रो का मतलब इसको रेट कर लीजिए इंटर से यानी अंदर, इंट्रो मतलब अंदर, या इंट्रो मतलब क्या होता है, इंट्रो मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना, है ना, इंट्रोडक्शन देना है। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन देना यानी अपने अंतरात्मा की जांच पड़ताल करना, अपने अंतरात्मा की अपने अंतरात्मा की या अपने मन की जो है उसकी उसका इंट्रोडक्शन लेना, उसकी जांच पड़ताल करना, इस तरह से रिलेट करके अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट स्पीक और टॉक अ लॉट, यानी जो हु डज नॉट स्पीक, जो बात ना करता हो या ज़्यादा ना बात करता हो, जो कम बोलता हो, जो बहुत ही कम बोलता हो, दैट इज़ इंट्रोवर्ट। तो ये लैटिन वर्ड इंट्रो से आया है जिसका मतलब होता है टू इनसाइट। और वर्टर का मतलब होता है टू टर्न यानी अंदर की ओर टर्न होना। इंट्रो का मतलब होगा इनसाइड और वर्टर का मतलब होता है टू टर्न यानी अंदर की ओर मुड़ जाना, इंट्रोवर्ट। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ये है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है मतलब जो अपने अंदर ही समाया रहता है, जो अपने में ही खोया रहता है। और एक्सट्रोवर्ट होता है जो कि बाहरी दुनिया से ज़्यादा मतलब रखता है। इंट्रोवर्ट जो होते हैं ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने में ही खोए रहते हैं, जिन्हें सिर्फ अपने से ही मतलब होता है, उसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं। जो कम बोलते हैं और जो है वो सोशल नहीं, ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, तो ऐसे पर्सन को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इंट्रोवर्ट को आप इंटरवर्ट से रिलेट कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट, इंटरवर्ल्ड, या इंट्रोवर्ल्ड, इसको आप रिलेट कर लीजिए इंट्रोवर्ल्ड से, इंट्रोवर्ल्ड यानी जो वो वर्ल्ड की ओर, एक मिनट सही कर देता हूँ, वर्ल्ड, इंट्रो मतलब होता है अंदर की ओर, जैसा कि मैंने आपको बताया ये लैटिन, ये इसके निमोनिक में, सॉरी इसके इटमोलॉजी में, इंट्रो का मतलब होता है अंदर की साइड। और वर्ल्ड से रिलेट कर लीजिए वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अंदर की साइड हो, यानी जिसे वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, जिसे दुनिया से, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो जो ऐसा पर्सन है जो अपने में ही खोया रहता है, वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड के अंदर की तरफ रहता है, बाहर की तरफ नहीं, वर्ल्ड के अंदर तरफ रहता है, यानी वर्ल्ड से उसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स बाय द माइंड विदाउट रीजनिंग, यानी बिना सोचे त्वरित प्रक्रिया, इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स यानी ऐसा रिस्पॉन्स देना जो इंटरमीडिएट हो, बाय द माइंड विदाउट रीजनिंग मतलब जैसे इंटरमीडिएट, जैसे माइंड में हो क्या होता है कि उससे सोचते हैं, ठीक है, तो सोचने का प्रोसेस ना होकर जो है उसके बीच का प्रोसेस, सोचने वाले प्रोसेस के बीच का प्रोसेस, यानी बिना सोचे जो है किसी चीज़ का
जो है जवाब देना, या उसकी प्रक्रिया या उसके लिए एक्शन ले लेना, दैट इज़ इंट्यूशन। तो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, इसका ओरिजिन जो है ये लैटिन है। आपका लैटिन वर्ड इंट्यूरी, ये 2 बार टाइप हो गया है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, ये इंट्यूरी है। तो इसका एटिमोलॉजी है इंट्यूरी। इंट्यूरी का मतलब होता है लुक एट या कंसीडर, यानी नज़र डालना या उसके बारे में विचार करना। तो मेन इसका रूट जो है आपका जो है इंट्यूरी है। तो इंट्यूशन मतलब इसे लर्न करना बहुत ईजी है। इंट्यूशन यानी ट्यूशन में, ट्यूशन जब आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कोचिंग क्लासेस, इन ट्यूशन, तो ट्यूशन में क्या हुआ, बिना सोचे त्वरित प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उसके बारे में सोचा नहीं और तुरंत आपने उसका आंसर दे दिया और आपको डांट पड़ गई क्योंकि वो आपका आंसर गलत था। टीचर ने कहा पहले इसके बारे में सोचो तब जवाब दो। कोई भी क्वेश्चन अगर पुटअप किया जाता है तो उसके बारे में सोचा जाता है। तो इन ट्यूशन, तो ट्यूशन में मान लीजिए आप पढ़ने गए और वहाँ पे टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने बिना सोचे उसका त्वरित आंसर दे दिया। इंट्यूशन यानी बिना सोचे त्वरित प्रक्रिया देना। नेक्स्ट है टू मेक एक्यूस्टम टू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी किसी बुरे अनुभव का अभ्यस्त बना देना। तो अकस्टम मतलब होता है अभ्यस्त, टू मेक अकस्टम्ड टू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी किसी बुरी चीज़ का जो है आदी हो जाना, दैट इज़ इन्योर। तो ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड इन और योर से आया है। योर का मतलब होता है वर्क, इन का मतलब इन यानी में, योवर का मतलब होता है वर्क। तो योवर से मिलकर बना है आपका इन योर बना है, इन योर। तो इसको रेट कर लीजिए अब इस तरह से, इन योर, इन योर, इन यानी में, इन योर यानी मीन्स इसको ऐसे रेट करिए, इन योर बिहेवियर, किसी बुरे अनुभव का अभ्यस्त बना देना, यानी इन योर बिहेवियर, आपने अपने बिहेवियर में जो है किसी बुरे चीज़ की लत डाल ली है, आदत डाल ली है। इन योर बिहेवियर, आपने अपने बिहेवियर में जो है किसी बुरे अनुभव का अभ्यस्त बना दिया है। मतलब आपका बिहेवियर ऐसा बन गया कि अब कोई बुरी चीज़ है उसकी आपको लत लग गई है, इन योर बिहेवियर। इस तरह रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन एनिमल लैकिंग बैकबोन, यानी ऐसे जानवर या जीव जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ये तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में, दैट इज़ कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। उसे इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट मतलब होता है ऐसे जो है एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं होती है। ये लैटिन वर्ड इन और वर्टिब्रा से मिलकर बना है। वर्टिब्रा का मतलब होता है जॉइंट ऑफ द स्पाइन, यानी रीढ़ की हड्डी की जोड़। तो ये तो अब बहुत ही कॉमन वर्ड है, जानते ही होंगे। और इन वर्ड लगा है मतलब ये निगेटिव सेंस दे रहा है। और वर्टिब्रा का मतलब होता है जॉइंट ऑफ द स्पाइन। वर्टिब्रा का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी की जोड़। और इनवर्टिब्रा मतलब इनवर्टिब्रेट मतलब होगा जिसमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित हो, प्रेजेंट ना हो। इनका मतलब होता है नॉट। नेक्स्ट देखते हैं, केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी। केयरफुल मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक, थॉरो मतलब बहुत ही गहनता से, यानी बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गहनता से इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, जांच, दैट इज इन्वेस्टिगेशन।
लैटिन वर्ड इन्वेस्टिगेटर से मिलकर बना है। तो ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज। लॉन्ग इस्टेब्लिश यानी बहुत ही लंबे समय से स्थापित, यानी कोई परंपरा या कोई ट्रेडिशन जो बहुत ही लंबे समय से इस्टेब्लिश है, बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। एंड अनलाइकली टू चेंज यानी जिसमें चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। इस ऐसी परंपरा या कोई जो है पद्धति जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिसे बदलना मुश्किल हो। अगर हिंदी में बोले तो देखें तो कट्टर और हठी, कट्टर और हठी, तो इसे बोलते हैं इनवेटरेट, दैट इज़ कॉल्ड इनवेटरेट। ये लैटिन वर्ड वेटस से आया है। वेटस का मतलब होता है ओल्ड, तो वेटस से मिलकर बना है आपका इनवेटरेट, इसका मतलब होता है ओल्ड, इनवेटरेट। देखते हैं इसका निमोनिक कैसे बनेगा। हर वर्ड का निमोनिक बनाना पॉसिबल नहीं होता है, किसी का अच्छा बन जाता है, किसी का नहीं बनता है, तो आप लोग जो है माइंड मत करिएगा। इसलिए मैं आपको हर वर्ड का जो है इटमोलॉजी बताता हूँ। तो इटमोलॉजी से भी आप लर्न कर सकते हैं और आप निमोनिक से भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि निमोनिक जो है ये टेम्परेरी मेथड है, ये कोई फिक्स मेथड नहीं, ये टेम्परेरी मेथड ही इसको बनाया जाता है। तो हर वर्ड का जो परफेक्ट बनना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर नहीं ठीक से अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो उसको आप जो है उसके इटमोलॉजी से लर्न कर लीजिए। इटमोलॉजी से लर्न करें ज़्यादा बेटर पड़ेगा, इससे आप जो है कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि इसका इटमोलॉजी वेटस है, वेटस का मतलब होता है ओल्ड। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हर वर्ड की मैक्सिमम वर्ड की बनाने की। तो इनवेटरेट, चलिए देखते कैसे बनेगा। इन रेट, रेट का मतलब हो गया आपका रेट, यानी किसी चीज़ का रेट होना, उसका मूल्य। इन वेटर, इन वेट को आप वेटर से रेट कर लीजिए, इसको ऐसे बनाते हैं इन वेटर। और रेट, इन्वेटर रेट, इन्वेटरेट को आप इन्वेटर रेट से रेट कर लीजिए, इन्वेटर रेट। तो जो वेटर है किस रेस्टोरेंट का बहुत ही हटी है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वेटर जो है आपके पास जो है बिल लेकर आया, तो आपने कहा बिल थोड़ा कम कर दो, तो वेटर जो है बहुत ही हटी है, कहता नहीं सर मैं रेट कम नहीं करूँगा, किसी भी मेन्यू का रेट कम नहीं होगा। और ऐसे भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या होते हैं, रेट जो है फिक्स होते हैं, कम नहीं होते हैं। तो वेटर जो है बहुत ही हटी और कट्टर होता है। जो अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के जो वेटर होते हैं बहुत ही हटी और कट्टर होते हैं, क्योंकि वो रेट को कम नहीं करते हैं। इन्वेटरेट, तो इन्वेटर रेट, इन्वेटरेट को इन्वेटर रेट से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, यानी जिसे पराजित नहीं किया जा सके। कॉन्कर्ड मतलब होता है जो है कब्जे में लेना, उस पर कब्जा जमा लेना, अधिकार जमा लेना। तो ये आपका जो है एटिमोलॉजी इसका देखिए तो लैटिन वर्ड, इनका मतलब होगा नॉट ओविंसिबिलिस, विंसिबिलिस से मिलकर बना। विंसिबिलिस का मतलब होता है टू बी गेन्ड, यानी जिस पर अधिकार जमा लेना। और नॉट विंसिबिलिस का मतलब होगा कि जिस पर अधिकार ना जमाया जा सके, इनविंसिबल। तो इसको अब ऐसे रिलेट करिए, इनका मतलब होगा नॉट विंसिबल, विन और एबल, इनविंसिबल यानी इनविनेबल। इनका मतलब होगा नॉट, विंसी मतलब विन, एबल मतलब योग्य, यानी जो जीतने के योग्य ना हो, इनविंसिबल।
तो विन वर्ड आ रहा ना यहाँ पे, विन का मतलब होता है जीतना, इनविंसिएबल, एबल मतलब योग, यानी जो जीतने के योग्य ना हो, जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी सीन, यानी जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े, दैट इज़ इनविजिबल। जिसका इटमोलॉजी अगर देखें तो ये लैटिन वर्ड इन का मतलब होता है नॉट, और विजिबिलिस का मतलब होता है केप्ट आउट ऑफ साइट, केप्ट आउट ऑफ साइट, यानी नज़र पे रखना, केप्ट आउट ऑफ साइट यानी सामने रखना, साइट मतलब दृश्य, यानी जो दृश्य के आँखों के सामने रखा हो, दिखाई देना, केप्ट आउट ऑफ साइट यानी दिखाई देना। तो इनविजिबल ये तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये तो आप लोग लर्न ही कर लेंगे। विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना है, इन लगा है यानी निगेटिव सेंस दे रहा है, इसका मतलब होता है नॉट, और विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना, मतलब न, तो इनविजिबल मतलब होगा नहीं दिखाई देना। ओके फ्रेंड्स, आज का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट के अपडेट के लिए और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, लाइक करने से पता चलता है कि आपको जो है ये चीज़ें अच्छी लग रही कि नहीं, ताकि इसे और अच्छा बेहतर बनाया जा सके और फ्यूचर में इसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है लाइक करने से। अगर अच्छा लगा है और कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।